नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज भी हम कुछ एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। मंडे के बाद हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ शुरू होंगे, ठीक है। और उसके एमसीक्यूज भी हम नेक्स्ट डे या सेम डे करने की कोशिश करेंगे। एक टॉपिक डिस्कस होगा, उसके बाद हम एमसीक्यूज शुरू करेंगे। मेरा नाम है विजय चौहान, मैं जुड़ा हूँ आपके साथ रोडू हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बड़े सभी प्रकार के एग्जामिनेशन को हम कवर करें। तो आइए आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तकरीबन 40 एमसीक्यूज हमने लास्ट क्लास में किए थे, 40 हम आज करेंगे। इनिशियली हम बेस तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसको और डेवलप करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का नंबर 1 ये रहा। आंध्र जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? ऑप्शन कुल्लू, शिमला, मंडी और कांगड़ा, ठीक है जी। तो ये हमारे इसका आंसर है शिमला, ठीक है। शिमला के रोहड़ू से भी तकरीबन 18 किलोमीटर आगे जाकर एक जगह पड़ती है चिड़गांव, हमारे लोकेलिटी में, ठीक है जी। यहाँ पर 16.95 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है। जो पब्बर रिवर है, पब्बर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है आंध्रा खड्ड, उस खड्ड पर ये बहुत ही पुराना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये शिमला में सिचुएटेड है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा हाईलाइटेड है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी किसे कहा जाता है? विच प्लेस इज हिमाचल प्रदेश नॉन एज छोटी काशी? ठीक है, शिमला, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर। तो इसका आंसर है मंडी, ठीक है। मंडी एक अच्छा पर्यटन स्थल है हिमाचल प्रदेश का। इसको हिमाचल प्रदेश की वाराणसी, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश की वाराणसी, छोटी काशी, ठीक है, छोटी काशी या हिमाचल की काशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये उपनाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विजिट करेंगे, ठीक है जी। कैदी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द वेल नोन प्रिजनर रिहेबिलिटेशन प्लेस जुब्बल नारायण लोकेटेड? ये काफी पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। काफी पुराने एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो हम प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर लेके चल रहे हैं। कुमारसेन, रोहड़ू, दंचती, चौपाल, तो ये कुमारसेन क्षेत्र में ये प्रिजन आती है, तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिन्मया तपोवन आश्रम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमीरपुर में, कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में? तो चिन्मया तपोवन ये स्वामी चिन्मयानंद के नाम पर एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है जी। तो इट इज सिचुएटेड इन धर्मशाला, ठीक है। एक आश्रम है धर्मशाला कांगड़ा में, ये सिचुएटेड है। इसका आंसर ये धर्मशाला से भी लगभग 10 किलोमीटर अगर आगे जाएंगे तो आपको चिन्मया तपोवन देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, कुफरी निम्नलिखित में से किससे नजदीक है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। धर्मशाला, शिमला, चंबा, ठीक है जी। तो कुफरी ये नेशनल हाईवे एच नंबर जो 5 है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सड़क है, ठीक है जी। तो कुफरी शिमला के नजदीक स्थित है, फन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है जी। और कुफरी जो नाम है ये कुफ्र शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है झीलें, ठीक है जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और सिंपल सा प्रश्न आप लोगों के सामने बनता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, प्रदेश की चंबा घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है जी, बाय व्हाट अदर नेम्स इज द चंबा वैली ऑफ द स्टेट नोन? ठीक है जी। सतलुज घाटी, तो सतलुज नदी किन्नौर में बहती है, वहां पर सतलुज वैली बनती है। ब्यास घाटी, ठीक है, ब्यास नदी आपके कुल्लू में बहती है, तो वहां पर इस घाटी का निर्माण होता है, ठीक है जी। रावी घाटी, तो रावी इंपॉर्टेंट रिवर है चंबा की, जिसको हम चंबा घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, या रावी घाटी के नाम से
जानते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। सेंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सेंज जल विद्युत परियोजना, ठीक है जी, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ये आपके ऑप्शन है। तो इसका आंसर है कुल्लू में सेंज स्थित है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न कुछ आ रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम लेवल और क्रिएट करेंगे, ठीक है। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? ठीक है जी, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो इसका आंसर बहादुर सिंह, जगत सिंह, कैलाश पाल और मान सिंह। तो कुल्लू के सबसे प्रसिद्ध शासकों में नाम आता है राजा जगत सिंह का। जगत सिंह सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कुल्लू के, ठीक है। इन्होंने जो नगर थी वहां से राजधानी स्थानांतरित करी थी सुल्तानपुर में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है जी। और एक प्रश्न ये बनता है इससे, जो औरंगजेब थे उस समय मुगल काल में, औरंगजेब इन्हें कुल्लू के राजा कहकर पुकारते थे, राजा ऑफ कुल्लू, ठीक है, कुल्लू का राजा। ये टाइटल्स वाज गिवन बाय हिम, बाय बाय जगत सॉरी औरंगजेब, ठीक है जी, क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम चलेंगे, हम डिस्कस करेंगे गुज्जर क्या है, ठीक है। गुज्जर क्या है? तो गुज्जर शिकारी जनजाति हैं, घुमंतू जनजाति हैं, मांसाहारी जनजाति हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गुज्जर हिमाचल प्रदेश के चंबा में पाए जाते हैं मुख्यतः, ठीक है जी। और ये एक क्या है? घुमंतू जनजाति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जगह जगह पर घूमते हैं, ठीक है। भारत में गुज्जर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी चंबा आदि क्षेत्रों में ये लोग पाए जाते हैं। घुमंतू जनजाति हैं, पशुपालन का काम करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है शुष्क समशीतोष्ण जिले कौन से हैं? विच डिस्ट्रिक्ट आर कैटेगराइज्ड एंड कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में जो डेजर्ट एरिया है उसको हम ड्राई एरियाज कहते हैं, जहां पर लोएस्ट रेनफॉल होती है, ठीक है जी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं मंडी और कुल्लू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊना और बिलासपुर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी। तो हमारा आंसर है हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा जो एरिया है वो ड्राई है, और उसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। क्लियर हो गए यहां तक? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सुप्रसिद्ध गंधक चश्मा और वशिष्ठ ब्यास नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है जी, है ना। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम में भी क्लास डिस्कस किए हुए हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा कुल्लू हो गया, ब्यास नदी वहीं से उद्गम हो रही है। कौन सी जल विद्युत परियोजना रूस के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में चल रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम, संजय गांधी विद्युत परियोजना, और या इनमें से कोई नहीं। तो सतलुज नदी पर जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ऑन सतलुज नदी पर ये फॉर्मेशन बिलासपुर में किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में 2000 से हुई है, ठीक है। और 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। और इसमें सहयोग किसका है? रूस का। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन गया, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? ठीक है, मोहम्मद गौरी एक इंपॉर्टेंट रूलर था, ठीक है जी। 1191 में, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ा। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ा, ठीक है जी। और 1194 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक है,
गढ़वाल के राजा जयचंद को इसमें डिफीट किया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है जी, गौर वंश के शासक हुए। ठीक है, तो उस समय 1100 के आसपास हिमाचल प्रदेश के जो चंबा क्षेत्र हैं वहां पर किसका शासन हुआ, इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो उसका आंसर होगा विजय वर्मन। क्षेत्रफल के घटते हुए आकार में सही विकल्प चुने। ठीक है जी, तो मैं इसका क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, लाहौल स्पीति किन्नौर कांगड़ा, लाहौल स्पीति कांगड़ा किन्नौर, लाहौल स्पीति चंबा किन्नौर, लाहौल चंबा लाहौल स्पीति कांगड़ा। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले करा ही चुका हूं। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति के बाद चंबा आता है, चंबा के बाद हमारा किन्नौर आता है, किन्नौर के बाद फिर कांगड़ा आता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के डैश में स्थित है। ठीक है जी, तो हिमाचल प्रदेश अगर आप मैप देखो तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में JNK, ठीक है, ईस्ट में चाइना, ठीक है, साउथ में नॉर्थ साउथ ईस्ट में उत्तराखंड, साउथ में आपका हरियाणा, पंजाब, ठीक है, पंजाब है ना। तो हिमाचल प्रदेश JNK की कौन सी दिशा में आया, तो साउथ दिशा में आया। इसका आंसर हो गया है डी। कांगड़ा में तबाही करने वाला भूकंप कब आया था। ठीक है जी, कब आया था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मुझे, हाँ ठीक है जी, 15 अप्रैल 1904, 10 सितंबर 1905, 4 अप्रैल 1905, ठीक है, 14 दिसंबर 1905। तो हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में सबसे जो भीषण भूकंप आया था, ठीक है, 4 अप्रैल 1905 कांगड़ा में आया था। ठीक है, ठीक है जी, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, 20,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 8 थी। ठीक है, और 1 लाख से अधिक घर ढह गए थे। जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी तहस नहस हो गए थे कांगड़ा में। ठीक है जी, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। हिमाचल प्रदेश का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड सॉरी SCERT, ठीक है, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में इसमें आपके ऑप्शन कौन कौन से, शिमला, सोलन, मंडी और कुल्लू। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सोलन। ठीक है जी, 1954 में शुरुआत हुई है, 1954 में शुरुआत हुई है, और 1917 में इसका नाम SCERT रखा गया था। ठीक है जी, 1954 में इसको, ठीक है जी, कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन कहा गया था। 1954 में कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन इसको नाम दे दिया गया था, और 1970 में इट वाज रीनेम्ड SCERT। क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी आपके काउंसिल एजुकेशन है वहाँ उसके रिसर्च वर्क किए जाते हैं। वेयर इज द रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, रेवेन्यू जैसे संस्थान कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में जो मशोबरा है यहाँ पर आपके किसान, ठीक है, फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है जी, जो रेवेन्यू आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इट इज सिचुएटेड जोगिंदर नगर ऑफ मंडी। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो अगला कल्चर से एक प्रश्न आया है, फुलैच किस जिले में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ठीक है जी, तो हर साल ऑप्शन भी देख रहे हैं, किन्नौर, चंबा, शिमला और सिरमौर। तो फुलैच सितंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर महीने में मनाया जाता है, किन्नौर में मनाया जाता है। ठीक है,
फूलों का त्योहार, या इसको उख्यांग नामक नाम से भी जाना जाता है, उख्यांग से भी जाना जाता है, या इसको फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है जी, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया। छोटे बड़े एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? रोहतांग, कुजुम, कुगती और बारालाचा। ठीक है, कुगती दर्रा, रोहतांग, कुंजुम, कुगती और बारालाचा। ठीक है जी, तो कुगती दर्रा लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है, लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है, 4961 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ठीक है, आगे ज्योग्राफी में हम सभी प्रकार का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया है यहां तक? नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, वेयर वाज द बेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 हेड? अगर आपने इतिहास पढ़ा है, तो इतिहास में 25 जून 1945 को बेबल सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 25 जून 1945 को बेबल सम्मेलन हुआ था। बेबल सम्मेलन क्या था? लॉर्ड बेबल, ठीक है, लॉर्ड बेबल उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वाइस रॉय थे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन, ठीक है, रिकमेंडेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखी, भारतीयों के सामने रखी। तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, और इस कॉन्फ्रेंस को अन्य नाम शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब आंसर आपको क्लियरिटी से समझ ही आ गया होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आंसर आपको समझ आ ही गया है कि सोलन इसका आंसर नहीं है, मनाली नहीं है, शिमला इसका आंसर है। शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में पार्टिसिपेशन किया गया था, रखा गया था। ठीक है, इसमें 21 इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गांधी जी एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे, ठीक है, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार पटेल इसमें थे। इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बहुत बड़ा नाम, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है जी, और इसके साथ मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। कुछ रिकमेंडेशन रखी थी 1945 में, हालांकि रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, डिस्प्यूट वहां पर हो गया था, क्योंकि जिन्ना साहब लगातार क्या डिस्कस कर रहे थे? वो डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की। फ्रॉम विच ग्लेशियर डज रावी रिवर ओरिजिनेट? ठीक है, रावी नदी का उद्गम किस, ठीक है जी, किस ग्लेशियर से होता है? तो रावी नदी का वैदिक नाम परुषणी है, सब जानते हैं। संस्कृत में रावी नदी को हम इरावती कहते हैं, इरावती कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, और वैदिक में इसको पुरुषिणी कहा जाता है, पुरुषिणी कहा जाता है। ठीक है जी, तो कहाँ से निकलती हैं? तो कहाँ से निकलती हैं? बड़ा बंगाल से। बड़ा बंगाल कौन सा एरिया पड़ता है? ठीक है, कांगड़ा का रीजन पड़ता है। कांगड़ा में वहां पर दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, एक को बोलते हैं हम बांदल ग्लेशियर, ठीक है, बांदल ग्लेशियर, एक को बोलते हैं तंतगिरी, जो इन नदियों को भी फीड करते हैं, और यहाँ से दो ट्रिब्यूटरी बनकर आगे चलकर रावी नदी में फॉर्म होती हैं। तो इसका आंसर है बड़ा बंगाल। उसके बाद कांगड़ा से चंबा प्रवेश करती हैं, चंबा से J&K और पाकिस्तान की तरफ जाती हैं रावी नदी। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, ठीक है, विच इज द लिस्ट लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा है? इसको हमने लास्ट टाइम सेंसस डिस्कस भी किया था हमने, तो उसी से ये प्रश्न बनकर आया है। तो 2011 में लिस्ट लिस्टेड स्टेट में चंबा का नाम आता है। नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, हिमाचल प्रदेश पंजाब की कौन सी दिशा में स्थित है? तो बार बार मैं इसका मैप करवा रहा हूँ, चाइना,
J&K, PB, ठीक है, HR और ठीक है जी UK। तो हिमाचल प्रदेश पंजाब के ईस्ट में, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो लोग बेसिक चीजें नहीं समझते अभी, जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, तो उनके लिए थोड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फ्रॉम मशरूम प्रोडक्शन, ठीक है। मशरूम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, मशरूम सिटी कहाँ पर है? सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। वीरभद्र सिंह ने सोलन को ये टाइटल दिया था, हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। मशरूम अनुसंधान केंद्र, ठीक है जी, कहाँ पर स्थित है? सोलन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम शिमला में किस भवन में रहते थे? अच्छा प्रश्न है, ठीक है जी। 1885 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन रखी गई थी, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है जी। तो ये कहाँ पर रहते थे, ठीक है जी। ऑप्शन है रॉथनी कैसले, बार्नसकोट, पीटरऑफ, गार्टन कैसले। तो इसका आंसर है रॉथनी कैसले, जो कि जाखू हिल पर स्थित है, वहां पर इनका, ठीक है, वहां पर ये रहते थे। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सबसे पहले विचार कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने कहां पर लिया था? तो शिमला के रॉथनी कैसले, ठीक है जी। क्लियर हो गए यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द घंटाल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति में, ठीक है जी, ठीक है जी। तो वहीं पर घंटाल उत्सव उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है। इस समय थोड़ा सा ये थोड़े से और इजी क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। क्यांग क्या है? व्हाट इज क्यांग? डांस है, फेयर है, लाहौल ट्राइब है, या तिब्बतन याक है, ठीक है जी। तो ये एक फोक डांस है किन्नौर में, ठीक है जी, जिसको जात्रू क्यांग कहा जाता है, शूना क्यांग कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग इसके टाइप्स हैं, जिसको हम थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के कल्चर में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, सुंदर नगर का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है जी। तो मंडी जिले में सुंदर नगर इंपॉर्टेंट है, बनेड़ है, ब्रह्मपुर है, धमेरी है, ठीक है जी, इमली है। तो इसका इंपॉर्टेंट आंसर आता है बनेड़। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? शहीद स्मारक कांगड़ा में है या नहीं है? ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में है या नहीं है? चामुंडा मेमोरियल, ठीक है जी, ये कांगड़ा में है या नहीं है? पंजपुल्ला, क्या ये कांगड़ा में है या नहीं है? ठीक है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट कांगड़ा में मिलेगी आपको, एक्सेप्ट पंजपुल्ला। पंजपुल्ला एक क्षेत्र चंबा में पड़ता है, ठीक है, जहां पर सरदार अजीत सिंह मेमोरियल है, ठीक है। सरदार अजीत सिंह मेमोरियल पंजपुला में स्थित है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि सरदार अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो चंबा के पंजपुला में। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा जी थे, तो उनका आ, उन्होंने विजिट किया था चंबा को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लाहौल स्पीति जिले का लिंग अनुपात कितना था? ठीक है जी, 2011 की बात हो रही है ये, ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको सेंसस पढ़ना होगा पूरा का पूरा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 2001 में लाहौल का जो सेक्स रेशियो था वो 802 था, और 2011 में ये बढ़कर 916 हो गया। तो काफी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक। चंबा पतन, जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर है? ठीक है। चंबा ब्रिज किस नदी पर है? लकड़ी का बना हुआ ये पुल है, रावी नदी पर है, सतलुज नदी पर है, यमुना नदी पर है, या ब्यास नदी पर है? तो इसका आंसर आप लोग, चंबा में नहीं है ये ब्यास नदी पर कांगड़ा में है, ठीक है, कांगड़ा में ये पुल है,
इसकी इम्पोर्टेंट खासियत है। आप इसको नेट से भी इसका पिक्चर देख सकते हो, काफी इम्पोर्टेंट है। कंगियूर और तंगियूर बौद्ध मठों से संबंधित साहित्य को कारदंग बौद्ध मठ में सुरक्षित रखा गया है। ये किस स्थानीय बोली से लिए गए हैं? ठीक है जी। सबसे पहले बौद्ध जो लोग धर्म के लोग हैं उनकी भाषा क्या है आपको समझ आनी चाहिए। काबी है, भोटी है, दामी है, मंचल है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में हो या किन्नौर में हो, ठीक है, जो बौद्धिस्ट लोग हैं ये बोटी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। लाहौल स्पीति में बोटी, घेरी, मंचद, चागसा, बहुत सी ऐसी बोलियां बोली जाती हैं। तो बोटिया इज द डायलेक्ट यूज्ड बाय, ठीक है, डायलेक्ट यूज बाय बुद्धिज्म। और अब जो प्रश्न आपके सामने बना हुआ है वो बड़ा आसान बन गया है। दूदोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, दूदोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी। ठीक है, तो पार्वती से आपको पता लग रहा है, पार्वती ब्यास के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है कुल्लू क्षेत्र में, कुल्लू क्षेत्र में। ठीक है, और ये पार्वती नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? ठीक है जी, मनतलाई झील से होता है। और ये मनतलाई झील के लिए जो पानी आता है वो इस ग्लेशियर से आता है। तो ये कुल्लू में सिचुएटेड है। ठीक है, इस ग्लेशियर की कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ रहे हैं, हांडूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हांडूर को वर्तमान का जो नालागढ़ है उसको कहा जाता था। ठीक है, हांडूर रियासत की स्थापना 1100 एडी में हुई थी, एक बात ये। ठीक है जी। दूसरा, इसकी स्थापना करने वाले अजय चंद थे, अजय चंद थे। ये अजय चंद कहाँ के थे? तो ये कहलूर के ही रहने वाले थे, यानी कि जो हांडूर हुआ करती थी कहलूर या बिलासपुर की ही एक ब्रांच हुआ करती थी। ठीक है जी, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो चुका है। 1319 में कहलूर के राजा आलमचंद ने तैमूर की सहायता करी थी। ये भी कई बार प्रश्न बनता है। चलो इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे टॉपिक में देखेंगे। अगला प्रश्न बन रहा है, कर्नल कर्नल रोथनी ने जाखू चोटी पर रोथनी किला किस वर्ष बनाया था? ठीक है जी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको शिमला के इतिहास में पढ़ना चाहिए। ठीक है, शिमला की जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 1838 में हुई थी। तो रोथनी किला भी 1838 में ही बना था। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न, सिब्बा राज्य, इसके हम लास्ट लास्ट उसमें लास्ट टॉपिक में हम देख चुके हैं। ठीक है जी। सिब्बा राज्य जिसकी स्थापना शिव रामचंद्र ने करी थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, है ना? बाद में ये कांगड़ा के अधीन भी रही। ठीक है, बाद में, ठीक है, इनिशियली इट वाज द ब्रांच ऑफ गुलेर। ठीक है, ये गुलेर रियासत की ब्रांच हुआ करती थी। हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष कर दी गई थी? ठीक है जी, किस वर्ष कर दी गई थी? तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल क्या था? इट वाज अ एसोसिएशन लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट, ठीक है जी, जो भी आपका उस समय जो एनआरकी सिस्टम था, राजावादी तंत्र थे, उसके खिलाफ ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था। राजा लोगों की विरुद्ध इन्होंने कार्रवाई करी, उनकी जो विधियां थी, जो उनके कानून थे, उनका विरोध किया। ठीक है, तो 1939 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हमारे रोहड़ू के रहने वाले पदमदेव, ठीक है, पदमदेव इसके क्या बने थे? पंडित पदमदेव बिकम, ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अमृता शेरगिल, बहुत इंपॉर्टेंट अमृता शेरगिल, जिनका जन्म हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट में हुआ था। ठीक है, भारत की एक महान अभिनेत्री नहीं, कवित्री नहीं, नृत्यांगना नहीं, चित्रकार। ठीक है,
चित्रकार थी, फेमस, और बहुत से इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, ठीक है। इनके बारे में इनको बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं, चाहे वो साहित्य पुरस्कार हो, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट नाम आता है, ठीक है जी। अमृता शेरगिल, इनका संबंध शिमला से था, ठीक है, सॉरी कांगड़ा से था, और कुछ समय ये शिमला में भी रही हैं, ठीक है जी। तो एक महान चित्रकार थी, है ना, और महान आर्टिस्ट भी इनको माना गया है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न हमारे पास आ रहा है, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री की कहाँ पर स्थित है? तो की एक इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री है, सब लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है जी। 13वीं शताब्दी में इस मोनेस्ट्री की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न उतना नहीं है, क्योंकि सब बहुत सिंपल प्रश्न बन रहे हैं अभी के, जो इनिशियली हमने शुरू किया है, ठीक है जी। इनिशियली जो हमने शुरू किया है, आगे चलकर हम और लेवल को इंक्रीज करेंगे, और लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इनिशियली बेस बनाने के लिए मुझे लगता है ये इनफ है, ठीक है। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू का सेक्शन था वो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको हमारे वीडियोस इस तरह की प्रेपरेशन अच्छी लग रही हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।